हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 8 यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट ए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेज, wheat and rice are examples of dash roots। इस तरह के प्लांट्स के रूट्स कैसे होते हैं? आंसर इज फाइबरस रूट्स होते हैं। नंबर 2, जिंजर एंड पोटैटो आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफाइड डैश। जिंजर और पोटैटो के प्लांट के ये किस चीज की मॉडिफिकेशन है? आंसर इज स्टेम, इट इज a kind of stem. Third, the main function of the dash is to prepare food for the plant. Answer, leaf का मेन फंक्शन होता है फूड बनाना। फोर्थ, banyan is an example of dash roots। banyan के प्लांट में कैसे रूट्स पाए जाते हैं? आंसर, prop roots। 5, dash is the most attractive and colorful part of the plant। प्लांट का सबसे कलरफुल यानी रंगीन पार्ट कौन होता है? आंसर इज फ्लावर। नेक्स्ट, द लीव्स ऑफ कैक्टी आर मॉडिफाइड इनटू डैश। कैक्टस का लीफ मॉडिफाई होने के बाद क्या बन जाती है? आंसर, स्पाइन्स यानी कांटे बन जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, द लीफ ब्लेड इज ऑल्सो नोन एज डैश। लीफ ब्लेड का दूसरा नाम क्या है? आंसर, लैमिना। देन पार्ट बी, ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट फर्स्ट है, ऑल प्लांट्स पॉजेज द टैप रूट सिस्टम। सभी प्लांट्स के रूट्स टैप रूट्स होते हैं। आंसर इज फॉल्स। टैप रूट्स भी होते हैं और फाइबरस रूट्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हीट एंड मेज प्लांट्स हैव ए फाइबरस रूट सिस्टम। व्हीट और मेज प्लांट के रूट्स फाइबरस होते हैं। आंसर इज ट्रू। थर्ड, कैक्टस प्लांट्स डू नॉट डू फोटोसिंथेसिस थ्रू देयर स्टेम। कैक्टस प्लांट में फोटोसिंथेसिस स्टेम के जरिए होती है। आंसर इज आंसर इज ट्रू। फोर्थ, लीव्स मैन्युफैक्चर फूड फॉर देमसेल्व्स। लीव्स अपने लिए फूड बनाती है। आंसर फॉल्स, ये पूरे प्लांट्स के लिए फूड बनाती है। नेक्स्ट, फ्लावर इज मींट फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। फ्लावर से प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। इट इज ट्रू। Sixth, the pistil is the female part of a flower. Answer is true. 7, stigma and ovary have no role in reproduction of plants. Stigma और ovary का reproduction में कोई काम नहीं होता। Answer false, इसका काम होता है। इसी की मदद से ओवरी में फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8, सीड्स स्टोर फूड फॉर द फ्यूचर प्लांट। एक सीड्स फ्यूचर प्लांट के लिए फूड स्टोर करता है। आंसर इज ट्रू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स दैट आर कंज्यूम्ड एज फूड आर डैश। ऑप्शन क्या है? ऑनियन एंड स्वीट पोटैटो, कैरोट एंड ऑनियन, बीट एंड टर्निप, potato and radish. Which is the correct answer? Correct answer है beet and turnip. Second question, the plants manufacture food through the process of transpiration, water conduction, photosynthesis and respiration. Which one is correct? Answer is photosynthesis. Next, third question, leaves are attached to the stem at the, इनमें से कौन करेक्ट होगा? नोड्स, पेडिसिल, इंटरनोड एंड स्टॉक।
करेक्ट आंसर इज नोड्स। जहां से लीफ कनेक्ट होती है, जहां पर से लीफ निकलती है स्टेम में, उस पार्ट को नोड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल नंबर ऑफ व्हॉर्ल्स इन ए फ्लावर इज और आर कितने होते हैं? 1 2 3 और 4। आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट इज द डैश। इनमें से कौन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है? आंसर इज फ्लावर। Then question number 6, the part of the flower that provides protection to the bud before it blooms, फ्लावर को खिलने से पहले कौन सा पार्ट उसको प्रोटेक्ट करती है? सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेन और पिस्टिल। इट इज सेपल। देन आंसर इन ब्रीफ पार्ट डी। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू मेन सिस्टम ऑफ प्लांट। प्लांट के दो मेन सिस्टम कौन कौन से होते हैं? आंसर्स, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ये प्लांट के दो सिस्टम होते हैं। नंबर 2, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम। शूट सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? आंसर, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नंबर 3, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशन स्टेम में क्या होती है? पोटैटो, पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है। ऑनियन, जिंजर, टेंड्रिल्स एंड कैक्टस, दे आर मॉडिफाइड स्टेम। स्टेट द रोल ऑफ स्पाइन्स द मॉडिफाइड लीव्स। कैक्टस में स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, उसका रोल क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। जब कोई एनिमल्स प्लांट्स को खाने के लिए आता है, तो कैक्टस प्लांट्स है तो उसे कांटा चुभ जाती है और उसे खा नहीं पाता है। तो इस तरह से प्लांट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करती है उस कांटों की मदद से। एंड ऑल्सो रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग हॉट क्लाइमेट। और कैक्टस हमें पता है कि ऐसी जगह में होती है जहां पानी नहीं होती है, कम होती है, तो कम पानी में भी इस लीव्स नहीं होने के कारण वो सरवाइव कर सकता है। देन 5 क्वेश्चन नंबर, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। एक फ्लावर में कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं? सेपल, पेटल्स, स्टैमेन एंड कार्पेल, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का क्या मीनिंग होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में पहुंचना, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। देन लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज पार्ट ई। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू मेन सिस्टम ऑफ प्लांट्स। आंसर है, द रूट सिस्टम रिमेन्स अंडर द सॉइल एंड द शूट सिस्टम रिमेन्स अबव द सॉइल। प्लांट्स के दो भाग हैं, एक रूट सिस्टम जो जमीन के अंदर होती है, मिट्टी के अंदर होती है, एंड शूट सिस्टम जो मिट्टी से बाहर होती है। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन रूट सिस्टम, गिव टू फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट सिस्टम को डिफाइन करना है, दो फंक्शन बताना है। आंसर, इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन्स अंडर द सॉइल। ये सॉइल के अंदर रहने वाली पार्ट है। इट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। एंड हेल्प द प्लांट्स टू स्टैंड स्ट्रेट अपराइट। ये सीधा खड़ा रखता है प्लांट्स को। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर, डिफाइन शूट सिस्टम, गिव टू फंक्शन ऑफ स्टेम। इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द सॉइल। सॉइल के ऊपर होती है। इट ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये रूट से लेकर बाकी पार्ट्स में, प्लांट के बाकी पार्ट्स में वाटर और मिनरल्स को भेजती है। इट गिव सपोर्ट टू द प्लांट, और प्लांट को सपोर्ट भी देती है। फोर्थ, हाउ इज ए टैप रूट डिफरेंट फ्रॉम ए फाइबरस रूट? गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। डिफरेंस क्या है? इन टैप रूट देयर इज ए मेन रूट
and several thin roots are attached with it. टैप रूट में एक मेन रूट होती है मोटी और उसमें से पतले पतले रूट्स निकल आते हैं. बट इन ए फाइबरस रूट several thin roots grow from the base of the stem. इसमें पतले पतले बहुत सारे रूट्स निकलते हैं. एग्जाम्पल टैप रूट का कैरोट प्लांट, फाइबरस रूट का पैडी प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज ए लीफ? ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए लीफ. लीफ का डेफिनेशन हमने यहाँ दे दिया है. लीफ इज ए ग्रीन कलर्ड thin, broad and flat part of a plant. Diagram के लिए you can see it in page 130. Diagram is there. You can draw it from there. Question number 6. Name any two types of stem modifications, giving one example of each type. Stem में होने वाली modification. Stem store food. For example, potato. Potato plant में stem में फूड स्टोर होता है जो कि पोटैटो बनता है जिसको हम लोग एज ए वेजिटेबल खाते हैं. स्टेम दैट प्रोवाइड सपोर्ट. कुछ स्टेम सपोर्ट देता है प्लांट को, जैसे टेंड्रिल्स, वो स्टेम से निकलने वाली एक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर है जिससे लपेटकर वो प्लांट किसी सहारा लेकर उस पर ऊपर राइज करता है. 7. नेम द टू पार्ट्स ऑफ स्टेमेन. State the function of each of these two parts. Stamen के दो पार्ट बताना है, उसके फंक्शन बताने हैं. A stamen has one bag-like structure called anther and a long tube-like structure called the filament. Stamen में एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसमें से एक लंबी सी स्टिक जैसी होती है जिसको फिलामेंट कहते हैं. Another anther produce pollen grains that take part in reproduction and filament provide support to the anther. Anther क्या करता है? ये pollen grains इसी पर होती है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती है और provide support to the anther, और anther को सपोर्ट भी करता है. 8. क्वेश्चन नंबर, what are the function of a fruit? फ्रूट का क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन है ए, इट प्रोटेक्ट्स द सीड्स. ये सीड्स को प्रोटेक्ट करता है अंदर में. सेकेंड, इट हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. इसी से सीड की डिस्पर्सल होती है, सीड दूर दूर तक पहुंच जाती है. इट स्टोर फूड मटेरियल इन केस ऑफ टोमेटो, एप्पल एंड मैंगो. टोमेटो, एप्पल और मैंगो में ये फ्रूट्स के अंदर फूड स्टोर होती है जिसको हम लोग खाते हैं. And the D part, it is the edible part of the plant. Plant का ये पार्ट होता है, इसी को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. It is the edible part of plant. So this is complete. Question is complete. Okay. और हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट कोई चैप्टर का क्वेश्चन लेके फिर आएंगे तुम्हारे पास हम. तब तक के लिए गुड बाय.